सभी सुधी जनों को सादर नमन। कालिदास के काव्यों के कतिपय अनुवाद या रूपांतर मेरे सामने हैं। पहला, मेघदूत के गीत। मेघदूत के भोजपुरी गीतन में अनुवाद, यह इसका उपशीर्षक है। अनुवाद इसको कहा गया है, पर शाब्दिक अनुवाद यह नहीं है, भावानुवाद भी कह सकते हैं। और जैसा उपशीर्षक में दिया गया है, भोजपुरी भाषा में गीत निबद्ध यह अनुवाद है। अनुवादक अवधेश प्रधान हैं। अवधेश प्रधान हमारे समय के जाने माने आचार्य और विचारक हैं। 1954 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर गांव में जन्म उनका हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में ही वे आचार्य रहे हैं। चर्चित ग्रंथ हैं उनके अनेक। हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं, कीर्तिलता और विद्यापति का युग, साहित्य और समय, स्वामी सहजानंद और उनका किसान आंदोलन, इस पर महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। सुदामा पांडे धूमिल पर उनका निबंध है। अनेक ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है, जिसमें स्वामी सहजानंद की किसान आंदोलन संबंधी रचनाएं, जिनमें कि स्वामी सहजानंद का मेरा जीवन संघर्ष, किसान कैसे लड़ते हैं, खेत मजदूर और झारखंड के किसान इत्यादि पुस्तकें हैं। महामना के विचार इस शीर्षक से उन्होंने संचयिका तैयार की है। सिस्टर निवेदिता की किताब विवेकानंद पर, उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है। मेघदूत का भोजपुरी गीतों में यह अनुवाद अवधेश प्रधान जी का। सेवक प्रकाशन, ईश्वर गंगी वाराणसी से प्रकाशित हुआ है। पहला संस्करण इसका 2011 में प्रकाशित हुआ। हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया है और इस पर चर्चा भी आयोजित की गई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक सेमिनार के अवसर पर। अवधेश प्रधान जी विमर्शकार हैं और हिंदी में कालिदास के जो अनुवाद हुए हैं उन पर भी उन्होंने अच्छा विचार किया है। मेघदूत पर जो अनुवाद मेघदूत के उपलब्ध हैं, उनसे वे सुपरिचित हैं। अपने इस अनुवाद की उपोद्घात स्वरूप विनती उन्होंने प्रस्तुत की है। सुंदर है। जोर ले रहली झुटपन में कुछ छंद है साथी, फिर आइल ऐसन धक्का छूटल अमृत के धारा, माथे आइल बोझा भारी घर बारा संसारा, परली कठिन विपतिया दुख के फंद ए साथी। यह जो एक लोक भाषा में सहज रूप में अंतरंग रूप से अपने संगी को बात बताने की शैली है, मन की बात बताने की, उसमें उन्होंने विनती की है। इसकी अंतिम पंक्ति है, सुनी अपनाई गर्भ सभे पसंद ए साथी। यह 10 पंक्तियों की छंद में विनती है। उसके पश्चात भूमिका स्वरूप निज कवित्व के ही लागन नीका, इस शीर्षक से कुछ छंदोबद्ध वक्तव्य है। और इसमें कालिदास के मेघदूत और उसके अनुवाद का अपना पूरा परिप्रेक्ष्य उन्होंने संक्षेप में प्रस्तुत करने का यत्न किया है। कालिदास के मेघदूत साहित्य मंदिर के घंटा, एक एक ले सिद्ध पुजारी आइल आके एके, बजावत गईल हाँ, देख देख के हमरो मन, भैल जे हमहू बजाई बाकिर बजाई त कैसे।
बजाई उछड़ियों के ना भेटाई तब ओही पूज्य पुजारी लोग के चरण पूज के ओही लोग का कृपा से ओही लोग का कीनी बैठ के हम हूँ बजा तिहली हाँ कैसन बाजल कैसन ना कैसे कहीं। यह अच्छी अनूठी भावाभिव्यक्ति है कालिदास के मेघदूत को साहित्य मंदिर का घंटा उन्होंने कहा है, जिसको अपनी अपनी दृष्टि से बजाते हैं लोग अनुवादों में, रूपांतरों में, अनुकवनों में, पुनः सर्जनाओं में उसकी गूंजें अनुगूंजें आती हैं। एक रूपांतर और उसकी एक गूंज मेघदूत के घंटा निनाद की इसमें भी है। गीत में अनुवाद है, 7 पंक्तियां हैं, प्रत्येक गीत में स्थाई और अंतरे मिलाकर के, और 22 मात्राओं का छंद चुना है। सुंदर छंद है। इसको यह भी कह सकते हैं कि अवधेश प्रधान जी ने ही इस छंद का आविष्कार किया है। अवधेश छंद इसको कह सकते हैं क्योंकि गीतों में छंद तो होते ही हैं, और यति विधान का भी सुंदर पालन किया गया है। जो 22 मात्राओं का छंद चुना गया है, प्रायः 22 मात्राएं होती हैं जितना मैं गिन सका। पहला ही कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता है, यह जो श्लोक है उसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं नमूने के लिए। कौनो यच्छ चूक अपनी सेवा में कैलस ना, कौनो यच्छ चूक अपनी सेवा में कैलस ना, प्रभुता पाई काहि मद नाही रहे गैल बहुराय, धनपति दिहलन श्राप साल भर भोग बिरह कहाय, महिमाहीन होई दुखिया परदेश सिधरलस बा, महिमाहीन होई दुखिया परदेश सिधरलस ना, नहा नहा सीताजी कैली निर्मल जहवा के जल, गहबर गजिन पेड़ जुड़ छाही राम के हाथ लगावल, ओही राम गिरी पर जाके कुटी बनवलस ना। पूरा ही मेघदूत का पहला पद्य उतर आया है अच्छी तरह से, और थोड़ा सा प्रभुता पाई काहि मद नाही यह जोड़ा है रूपांतरकार ने अपनी ओर से। यह तो मूल छंद में नहीं है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, सेवा में चूक अपनी सेवा में कैलस ना, यह अनुवाद इसका किया गया है। लोक भाषा की वानगी में अच्छा अनुवाद है। कालिदास के छंदों की, कालिदास की अभिव्यक्तियों की अनुगूंजें भी पकड़ी गई हैं, और जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया के स्नान से पुण्य हैं जिनके जल, इसका अनुवाद भी नहा नहा सीताजी कैली निर्मल जहवा के जल, ऐसा किया गया है। हवलदार त्रिपाठी का अनुवाद भोजपुरी में चर्चित रहा है, बहुत अच्छा अनुवाद है। और भी अनुवाद भोजपुरी में हुए हैं। अवधेश प्रधान जी ने विधा अलग अपनाई है अपने अनुवाद में, और गीत विधा में मेरी जानकारी में इस तरह का अनुवाद मेघदूत का नहीं हुआ। यह तो सृजनात्मक प्रतिभा का लक्षण है कि मेघदूत किस विधा में, उसके अनुवाद में उपजता है। हर अनुवाद फिर से मूल कृति उसमें उपजा करती है। यह अवधेश प्रधान जी की उपज है। एक छंद 11वां में और पढ़ूंगा। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, यह जो बहुत मार्मिक यक्ष की अभिव्यक्ति है। कोना अतरा सगरो पहुँच तोहार ए बदरा, घूमत घामत देखिए लेव कतहु उनके भाई, एक एक दिन गिनत होइए ऊ तोहार भूजाई, जियत होइए ऊ सतवती नार ए बदरा, फूल नियर सुकुआर हियरवा होला हो तिरियन के, बिरह में चट से टूटित बाकिर राखे बान्हिन के मन के, बान्ही
के मन के, आशा के बंधन होला बरियार ए बदरा। आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो यंगनानाम सद्य पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। इसका लोक भाषा में जो अभिव्यक्ति दी है, आशा के बंधन होला बरियार ए बदरा, यह अभिव्यक्ति दी है। और कुसुम सदृश, फूल नियर सुकुवार हियरवा, यह अनुवाद उसका किया गया है। इसमें इस स्थाई की आवृत्ति होती है दो दो पंक्ति के पश्चात, और अंत्यानुप्रास का निर्वाह किया गया है, प्रथम और चतुर्थ, द्वितीय और तृतीय, और पंचम और षष्ठ, और प्रथम और सप्तम, इनमें अंत्यानुप्रास का निर्वाह करते हुए ये जो बंध गीत का बनाया गया है, ये अपने आप में अनोखा बंध पूरे इसमें बन गया है। और यह तो कवि मन है एक अच्छे आचार्य का, हर पंडित के भीतर कवि हुआ करता है। यह तो पश्चिम की दृष्टि है कि पोएट और स्कॉलर अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ कभी ऐसी दृष्टि रही नहीं है। कवि विपश्चित, विद्वान, मनीषी, संख्यावान, पंडित, ये सब पर्याय माने गए। हमारे यहाँ इस तरह की दीवारें नहीं मानी गई। हर महान कवि, महान पंडित भी वैसे ही होता था, लेकिन प्रतिभा सृजनात्मक उसकी ऐसी होती थी कि पता नहीं चलने देता था कि पांडित्य कितना अगाध उसका है। कालिदास, भवभूति, ऐसे ही महान पंडित भी हैं, महान कवि भी हैं। भवभूति का तो सहज में समझ में आता है, विचार, चिंतन, दार्शनिकताएं गहरी। कालिदास कितने गहरे डूबे हुए हैं भारतीय दर्शन में, यह पकड़ना सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसको प्रतिभा सृजनात्मक ऊर्जा से, स्पंद से, उच्छलन से जिन विच्छित्तियों में प्रस्तुत करती है, वे कुछ के कुछ हो जाती हैं। पर शैव दर्शन और वेदांत, सांख्य भी कालिदास में मनोहारी रूप में उनकी सजधज हम देखते हैं। अवधेश प्रधान बड़े आचार्य हैं हमारे समय के, पर जो कवि मन है उसका उच्छलन इसमें सर्वत्र विराजमान है। और जो शब्दबंध शब्दों का चयन है वह भी विवेक को सूचित करता है। उत्तर मेघ में जो यक्ष की विकलता है और यक्षिणी को ढूंढता फिरता है बावला होकर के निसर्ग के कोने कोने में, श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम, यह जो छंद है इसका अनुवाद इन्होंने किया है। तो गीत में फिर संबोधन कोई न कहीं, संबोधन कहीं न कहीं से आ जाता है। ये तो प्रिया को संबोधित करके संदेश दे रहा है पूरा। मूल छंदों में तो संबोधन हर छंद में नहीं आया है, यहां पर तो गीत में संबोधन आने से सौंदर्य बढ़ जाता है। ये संबोधन वक्रता हो जाती है, यह भी कह सकते हैं कुंतक की शब्दावली में। इसका अनुवाद जो किया है, लतरन में आंगन के लोच तोहार ए धनी, चकित हरियन में तोहरे अखियन के झलक मिलेला, रात बनरवा में तोहरे मुहुआ के छवि झलकेला, मरवन में तोहरे केसिया सिंगार ए धनी, नदिया के छोट छोट लहरन में तोहरे भोंक के खेला, बाकिर कतहूं एक ही जगह कबहु न झलकेला, तोहरा कोपित रूपवा के अनुहार ए धनी। यह तो बहुत बढ़िया उतारा है। हंते कस्मिन क्वचित अपिनते चंडी सादृश्य मस्ती, चंडी संबोधन है वह तो छूट गया है, लेकिन कोपित रूपवा, जो क्रुद्ध मुद्रा है तुम्हारी, उसको मैं चित्त में उतारना चाहता था, आंकना चाहता था, जिसको मैं, जो अगले छंद में कहीं कहा है उन्होंने, अगले ही छंद में है, चित्र बनावे लैली सुघर तोहार ए धनी, रूठी भी तुम्हारा चित्र में अंकित करना चाहता हूं।
प्रणय कुपित तुमको अंकित करना चाहता हूं। प्रणय कुपित का अनुवाद यहां पर अच्छा नहीं आ पाया है, पर यह जो चंडी संबोधन को छोड़ करके तोहरा कुपित रूपुआ के अनुहार ए धनी, ऐसी अभिव्यक्ति की गई है। यह अनुवाद में कहीं कहीं सौंदर्य की छटाएं कुछ और फुलझड़ियों की तरह छूटने लगती हैं, यह भी हम कह सकते हैं। धनी या धानी या गृहिणी, उसके लिए कहा गया है। बहुत सारे छंदों में यह संबोधन अंत्यानुप्रास के निर्वाह के लिए स्थायी की आवृत्ति बनाए रखने के लिए संबोधन जोड़े गए हैं। गीत विधा में यह करना भी होता है। तो यह भित्वा सद्य किसलय पुटान देवदारु द्रुमाणाम, ये जो 46वां छंद है, इसके अनुवाद में कहा है, चले हिमालय सेजे बैरिया शीतल ए धनी, देवदारन के नई कोपलियन के चटका चटका के, उनसे चुवत दुधवा के खुशबू अपना में बसा के, आवे दक्षिण ओरिया झुरझुर झुरुकल ए धनी, ए गुणवंती ओकरा के हम भर लेली अकवारी, सोच के ई भगमनिया अलकापुर में आवतारी, तोहरे अंग अंग से लिपटल लागल ए धनी। अच्छा, यह अनुवाद बन पड़ा है और पूरी अनुवाद प्रक्रिया को लेकर, मेघदूत के अनुवादों को लेकर के इस पर जो चर्चा, शायद ये लोकार्पण नहीं था वह सत्र, क्योंकि यह तो प्रथम संस्करण 2011 में प्रकाशित है। इस पर चर्चा का आयोजन हुआ था, सुंदर चर्चा हुई, उसमें अवधेश प्रधान जी ने अच्छा वक्तव्य दिया। उससे और भी स्पष्ट हो सकता है उनके अनुवादक का जो परिप्रेक्ष्य है, उसको आप सुन सकते हैं, उसके अंश। दूसरी,
उज्जैनी जैसे नगर और नीचे पर्वत है, आम्रकूट है, दूसरे पर्वत है, अरण्य है, नदियां हैं, गंभीरा है और रेवा के अतिरिक्त और सब नदियां, यानी हरिद्वार तक का जो भूगोल है वह कालिदास का अपना जाना हुआ है। इतना विस्तृत वर्णन है वो कालिदास का अपना है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो प्रत्यक्ष रूप विधान है उनका। लगता है कि ये कवि यहाँ का है, यहाँ के खेतों को जानता है, पर्वतों को जानता है, गुफाओं को जानता है, अरण्यों को जानता है। हाथी किस तरह से सुन, वो उनका कल्पित रूप विधान है, वो वहां के हैं नहीं। कालिदास है उज्जैनी के, इस क्षेत्र के, मालवा क्षेत्र के, इसीलिए यहाँ के जो वर्णन है वो बिल्कुल
उसके अंश आप कुछ सुन सकते हैं। दूसरी पुस्तक जो मेरे हाथ में है, मेघदूत के गीत, इस पुस्तक के साथ यह ऋतु संहार का हिंदी पद्यानुवाद है। यह भी अच्छा अनुवाद है, रमाशंकर पांडे ने अनुवाद किया है और श्रीमती डॉक्टर आभा पांडे ने इस अनुवाद का संपादन किया है। अयन प्रकाशन, मेहरौली, नई दिल्ली से यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है। 2019 में यह प्रकाशित हुआ। 360 रुपया इसका मूल्य है। रमाशंकर पांडे अच्छे कवि हैं। हिंदी के कवियों की एक परंपरा जो कि कस्बों में, छोटे नगरों में पनपी, पल्लवित हुई, अंकुरित, कोरकित, पुष्पित हुई, उसकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है। और त्रिलोचन जी कहा करते थे हमसे, कई बार उन्होंने कहा कि जो मूल्यवान सार्थक साहित्य हिंदी में आएगा वो महानगरों से नहीं आएगा, गांवों से या छोटे कस्बों से आएगा। रमाशंकर पांडे मऊरानीपुर के पास रहे। मऊरानीपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि कवियों का स्कूल पनपता रहा है। इसी में परिचय में बताया गया है कि एक काव्य घराना है मऊरानीपुर, झांसी के पास जो मऊरानीपुर है, जिसमें घनश्याम दास पांडे, लक्ष्मी नारायण पांडे, कालीचरण पांडे, नरोत्तम पांडे, रमाशंकर पांडे, कृष्ण बिहारी लाल पांडे, श्याम बिहारी लाल पांडे, अशोक पांडे प्रभृति कवियों ने हिंदी कविता को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। लेकिन सारे ही पांडेयों के नाम गिना दिए गए हैं। अन्य भी उसमें मेरे ख्याल में चतुर्वेदी आदि भी रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं। बड़े साहित्यकार अच्छे। सागर में भी जो पुराना सागर जिससे हम परिचित थे, 60 साल पहले का, वहाँ हुआ करते थे साहित्यकार इस तरह के। जहूर बख्श भी वहाँ रहे। अब तो भूलने लग गए ऐसे साहित्यकारों को लोग, लेकिन उन्होंने लिखा है वह स्थायी महत्व का भी है। उन्हीं में से पांडे वंश के कवि लक्ष्मी नारायण पांडे हुए, जो झांसी में बस गए। उनके द्वितीय पुत्र रमाशंकर पांडे हैं, जिन्होंने ऋतु संहार का यह अनुवाद किया है। 15 सितंबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। MA LLB की उपाधियां उन्होंने प्राप्त की हैं और चकबंदी अधिकारी के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन में सेवाएं दी। साहित्य साधना में निरंतर वे संलग्न रहे। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा में भी वे संघर्ष करते रहे। 8 मार्च 2012 को झांसी में इनका निधन हुआ। अनेक रचनाओं के इसमें नाम उनके दिए गए हैं और होली माला, वैजयंती, हरि वैजयंती, करौंदी के फूल, रानी लक्ष्मीबाई, तकली, ये उनकी काव्य रचनाएं हैं। ऋतु संहार उनका काव्यानुवाद है। स्फीत और सरस अभिव्यक्तियों के कवि रमाशंकर पांडे हैं। अनुवाद भी, हिंदी पद्यानुवाद जो उन्होंने किया है ऋतु संहार का, यद्यपि कई हिंदी पद्यानुवाद ऋतु संहार के हैं। मेघदूत के तो और भी अधिक हैं। सैकड़ों की संख्या में कालिदास के मेघदूत के अनुवाद हुए हैं। 250 अनुवादों का तो लगभग एक संकलन संचेती साहब ने जोधपुर से प्रकाशित किया था। विश्व की अनेक भाषाओं में मेघदूत के जो अनुवाद हुए हैं, पर हिंदी में भी 50 के लगभग अनुवाद हैं और महान कवियों के, आचार्यों के अनुवाद हैं मेघदूत के। उसमें केशव प्रसाद मिश्र का अनुवाद बहुत ही सरस, सुंदर, परिष्कृत हिंदी में किया गया है। नागार्जुन के अनुवाद हैं। अच्छे कवियों ने कालिदास की रचनाओं के अनुवाद किए हैं। मेघदूत पर तो अनुवाद यहीं। ऋतु संहार पर भी एक अनुवाद जो छत्तीसगढ़ के अच्छे साहित्यकार थे, उनका भी स्मरण नहीं किया जाता है। चिरंजीव दास थे, ये भी अच्छे अनुवादक थे। उनका बहुत पुराना छपा है ऋतु संहार का अनुवाद, मेरे पास है। मैंने इसको रखा। किताबें यद्यपि मैं नहीं रख पाया और मैं देता गया अपनी किताबें हजारों की संख्या में इधर उधर,
पुस्तकालयों में, लेकिन ये 1988 में प्रकाशित चिरंजीव दास का अनुवाद था, जिसको कि उनके बेटे हरकिशोर दास ने प्रकाशित किया था। समलाई गुड़ी, नयागंज, रायगढ़ से 1988 में। कोई मूल्य वगैरह भी उन्होंने नहीं लिखा इसमें। हरकिशोर जी अपने पिताजी की स्मृति में प्रतिवर्ष कार्यक्रम भी करते थे। चिरंजीव दास से मिलने का मुझे मौका मिला जब वे थे। संस्कृत संबंधी आयोजनों में उनको बुलाया जाता था। एक अनुवाद यह है, मुझे याद आ रहा है कि और भी कई अनुवाद है। मेरा स्वयं का भी अनुवाद है, ऋतु संहार का पूरा अनुवाद है, पत्रिका में अंश उसके छपे हैं। यह अनुवाद है, यह भी स्वागत के योग्य है। अनुवाद के पूर्व मंगलाचरण किया है सुमनांजलि शीर्षक से अनुवादक ने। उसमें उनकी कवि प्रतिभा का परिचय पाया जा सकता है। सूर्य चंद्र जिसके विधानवश हैं गतिशील नित्य विराम, करते हैं जिसकी परिक्रमा तापशीत छाया या घाम, षड ऋतुएं जिसके वशवर्ती, करती धरती का श्रृंगार, उस परमेश्वर परम ब्रह्म को मेरा शत शत कोटि प्रणाम। अनुवाद जो किया है 28 मात्राओं के छंद में इन्होंने किया है। 4 पंक्तियों का यदि 28 मात्राओं का छंद माना जाए तो उसमें यह अनुवाद किया गया है। मैं गलत कह गया, 30 मात्राओं का यह छंद है और बंद अच्छे हैं, यतियों का भी पालन इसमें हुआ है। पहला जो श्लोक है, प्रचंड सूर्य स्मरणीय चंद्रमा, सदावगाह क्षतवारी संचय, दिनांतरम्योभ्युपशांत मन्मथो, निदाग कालोयमुपागतः प्रिये। इसका अनुवाद किया है, तपती गर्मी से आरंभ किया है कालिदास ने। बहुत यथार्थ है। बुंदेलखंड की धरती पर वो घूम रहे थे उस समय, विंध्याचल के आसपास, और विंध्य की धरा है पूरी। बुंदेलखंड किस तरह से वहां की धरती दरकती है उसका चित्रण है। ग्रीष्म में चटक गई है धरती। अनुवाद किया है इन्होंने, जलने लगी सूर्य की किरणें, चंद्रदेव जन मन भाए, फिर जल मज्जन करने से सरी सरसी जल सकुचाए, संध्याएं रमणीय हो गईं, मनमत भी उपशांत हुए, प्रिय प्रिय देखो ये फिर से ग्रीष्म काल के दिन आए। इसमें फिर से जो जोड़ा है उससे वक्रता आ गई है, और ऋतु संहार का जो भाव है वह भी इसमें आ गया है, यद्यपि फिर से के लिए मूल में शब्द नहीं है। निदाग कालोयम उपागतः प्रिय, पर साइकिल है ऋतुओं का और ऋतु चक्र चलता रहता है, यह भाव है। इसलिए पहले ही अनुवाद में उसको पकड़ लिया है कि कालिदास जो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यह पहली कविता है संस्कृत में आई जो ऋतु चक्र को प्रस्तुत करती है। ऋतुओं का वर्णन खूब होता रहा, जैसा मैं कहता रहा हूं, पर कालिदास तो अपनी हर रचना में एकदम साहित्य के परिदृश्य को बदल देते हैं। कालिदास के पहले ऐसा कोई काव्य था ही नहीं जिसमें कि ऋतुओं का आवर्तन विवर्तन ऋतु चक्र पूरा एक साथ इस तरह से लिया गया हो। पूरी देश की वसुंधरा कैसे चोला पलटती है, बदलती है हर ऋतु में, इसका चित्रण किया गया हो। उस भाव को इन्होंने पकड़ लिया है, ये अच्छा है। और ये जो उमग है युवा कवि की कालिदास की, उसको भी पकड़ा है। प्रिय को संबोधित करते हैं, यह तरुणावस्था का काव्य माना जाता है कालिदास का। वो कोई प्रिय हमेशा उनके मन में बसी हुई है, उसको संबोधित करके काव्य लिखा गया है। ये उमग है उसको पकड़ लिया है प्रिया के लिए अनुवादक ने। तो प्रिय प्रिय देखो ये फिर से, यह जो जोड़ा है ये अच्छा है। और प्रचंड सूर्य स्मरणीय चंद्रमा, सदावगाह क्षतवारी संचय, जलने लगी सूर्य की किरणें, चंद्रदेव जनमन भाए। यह अनुवाद किया है स्मरणीय के लिए, अच्छा अनुवाद जोड़ा है। और सदावगाह क्षतवारी संचय, इसको भी समेट लिया है। पूरा जो बिंब है कि सूख रहे हैं सरोवर तालाब, जल के जो स्रोत हैं,
क्योंकि पशु पक्षी प्राणी वन्य जंतु मनुष्य सभी तो अवगाहन करते हैं, सूखता चला जा रहा है। तो फिर जल मज्जन करने से सर सरसी जल सकुचाए। यही तो खूबी है कि क्षत वहां पर है, उसकी अलग खूबसूरती है। और सकुचाए, यह जो शब्द रखा है, जल सकुचाता चला जा रहा है। संकोच तो सिकुड़ने के अर्थ में आता ही है, सिमटने के अर्थ में आता ही है, सिमट करके थोड़ा पानी बचा है। लेकिन सकुचाए से थोड़ा और वक्रता आ जाती है और श्लेष भी आ जाता है। इसलिए अनुवादक में प्रतिभा है, यह तो स्पष्ट है। और पूरे ऋतु संहार का अनुवाद, जो कि अनुवाद का कर्म वास्तव में और भी अधिक प्रतिभा की मांग करता है, क्योंकि उसमें कार्यत्री प्रतिभा के साथ साथ भावेत्री प्रतिभा दोनों एक साथ काम करती हैं। जब रचना करता है कवि तो केवल कार्यत्री प्रतिभा काम करती है, उन्मेष होता है, अभिव्यक्ति होती चली जाती है। अनुवाद जब होता है तो कार्यत्री प्रतिभा तो होगी ही, भावेत्री उसके साथ चलेगी, भावन होगा, फिर रचना भी होगी। अनुवाद जो है बहुत बड़ा चुनौती का काम है। चुनौती को इन्होंने रमाशंकर पांडे जी ने अच्छी तरह उसका वर्ण किया और निभाया। यह जो हेमंत का वर्णन है उसमें भी उसी प्रकार से सौंदर्य धरती का समेटा गया है। प्रफुल्ल नीलोत्पलशोभितानि सोन्मादकादम्भ विभूषितानि प्रसन्नतोयानि सुशीतलानि सरांसि चेतांसि हरन्ति पुंसाम। अनुप्रासों की लड़ी गूंथते हैं कालिदास। प्रसन्नतोयानि सुशीतलानि सरांसि चेतांसि हरन्ति पुंसाम। ये जो मनोहर शब्दावली है वह तो हर अनुवाद में तो नहीं आ सकती, लेकिन अनुवादक ने अपने ढंग से छटाएं बिखेरी अनुवाद में। प्रफुल्ल नीलोत्पल शोभितानि को फूले फूले नील कमल से भरे जलाशय अति सुंदर, उन्मद मद में तरते तरते पतक बिलसते हैं सरसर, निर्मल शीतल जल लहराने वाले सुखद सरोवर हैं, निज छवि से जो युवा जनों का मनहर लेते हैं मनहर। इसमें अनुवादक ने कुछ अपना कौतुक या खेल किया है। सरांसी चेतांसी हरंती पुंसा, उसमें कालिदास ने चूंकि अनुप्रास की छटा बिखेर दी, उसकी जगह इन्होंने यमक गूंथने का प्रयास कर दिया है। मनहर लेते हैं मनहर, मनहर विशेषण भी हो गया है, मनहर लेते हैं, यह क्रिया में मनहर शब्द फिर बन जाता है। तो ये यमक अपने आप में अच्छा इसमें सद गया है। इसका संपादन अच्छा किया है आभा पबेले, चूंकि विदुषी हैं, और मूल शुद्ध छपा है प्रायः, यह बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं समस्त पद अलग अलग हो गए हैं, वो ध्यान रखना था। मैंने जो छंद अभी पढ़ा है उसमें सोन्माद कादम्ब विभूषितानि एक समस्त पद है, उसमें सोन्माद कादम्ब विभूषितानि तीन पद अलग अलग तोड़ करके छप गए हैं। अन्यथा जैसे प्रफुल्ल नीलोत्पल शोभितानि एक, यही तो अद्भुत सौंदर्य है। एक पंक्ति में एक बंध, एक शब्द गुथ गया है। प्रफुल्ल नीलोत्पल शोभितानि, एक शब्द, एक चरण, एक पूरा बिंब। सोन्माद कादम्ब विभूषितानि, एक शब्द, एक चरण छंद का और एक पूरा बिंब। बड़े कवि की रचना में ये सब होता है, छोटे कवि निर्वाह नहीं कर पाते हैं। इन अनुवाद में तो नहीं आएगा कि एक ही शब्द में एक पूरा बिंब और एक ही पूरा चरण सिमट करके आए। तो संस्कृत भाषा की जो संश्लिष्ट संरचना है उसमें सदता है, लेकिन अनुवादक ने निर्वाह उसका किया है। थोड़ी सी जो समस्त पद के प्रूफ चेकिंग में त्रुटियां रह गई हैं समस्त पदों की, वो भी संशोधित होनी चाहिए थी। इसके पहले वाले छंद में भी मृगांगना यूथ विभूषितानि, उसमें मृगांगना अलग छपा है, यूथ अलग छपा है, विभूषितानि अलग छपा है। उससे मनोहर क्रौंच निनादितानि, क्या अद्भुत है कालिदास की रचना। प्रभूत शाली प्रसवैश्चितानि,
एक संधि करके बंद बना दिया है। प्रभुशाली प्रसवई एक पद हो गया, चितानी अलग पद है यद्यपि, पर जोड़ दिया है। ये जो संश्लेषण है इसके द्वारा बिंब, संश्लिष्ट बिंब प्रस्तुत करते हैं। मृगांगना यूथ विभूषितानी, ये तो एक ही समस्त पद है, एक ही शब्द में, एक ही शब्द की तरह इसको लिखा जाना चाहिए था। संस्कृत में पद कहेंगे, हिंदी में शब्द भी यदि कहें तो एक शब्द हो गया है, उसी में पूरा एक चरण है। मनोहर क्रोंच निनादितानी, इसमें भी मनोहर और क्रोंच निनादितानी अलग अलग तोड़ करके छाप दिया है। फिर भी आभा पांडे साधुवाद की पात्र हैं, बहुत निष्ठा और परिश्रम से उन्होंने संपादन किया है। वे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से एमए संस्कृत में उन्होंने किया, हिंदी में भी एमए किया, बीएड है, पीएचडी भी उन्होंने की है, पीएचडी उपाधि प्राप्त की है और सक्रिय रही हैं अपने पूरे सेवा काल में, अपने जीवन में। आकाशवाणी छतरपुर और आकाशवाणी मथुरा से अनेक वार्ताएं और कहानियां उनकी प्रसारित होती रही हैं। कहानी संग्रह भी उनका प्रकाशित हुआ है जिस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है। ये 2 पुस्तकों पर मैंने संक्षेप में चर्चा की। यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।